पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के निवास पर उमड़ा जनसैलाब। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के निवास पर धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। उन्होंने हमारे ब्यूरो चीफ शौकी जिंदल से बातचीत करते हुए कहा कि यह त्योहार हर साल की भांति इस बार भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाया गया। उसके साथ साथ उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की रीड न्यूज के माध्यम से यह भी अपील की है कि यह साल चुनावी साल है, कार्यकर्ताओं को पूरे जोश के साथ काम में लग जाना चाहिए। पार्टी हाईकमान में अगर मुझे चुनाव लड़वाने का आशीर्वाद दिया तो गुहला विधानसभा से सीट जीतकर उनकी झोली में डाल दूंगा। नमस्कार दोस्तों, रीड न्यूज पर आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुहला से पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी हैं। उनसे भी जानते हैं, उनके निवास स्थान पर आए हैं कि मकर संक्रांति का जो एक कार्यक्रम किया गया है, किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ था, इसमें कौन कौन कार्यकर्ता है, किस रूप में आपने ये कार्यक्रम को तय किया। तो पूर्व विधायक जी, आपका एक बार स्वागत है। नमस्कार। तो जो ये मकर संक्रांति का आपने कार्यक्रम किया, लोगों का जो हजूम किया, 2024 का इलेक्शन बहुत पास है, आपने ये कार्यक्रम 2024 के इलेक्शन को देखते हुए तय किया है या फिर पहले भी इस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं? देखिए, इलेक्शन की बात भी है, इलेक्शन तो चल ही रहा है, लेकिन जो त्योहार हैं, त्योहार तो अपनी तिथि अनुसार आते हैं। जब समय आएगा, जो आज लोहड़ी का प्रोग्राम है तो ये तो त्योहार आना ही है, तो लेकिन इलेक्शन की भी अपनी डेटें हैं, वो भी चलती रहती हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है मैं पहले भी हर साल मनाता हूँ। तो इसी तरीके से ये लोग जिस तरीके से इतना बड़ा हजूम आप लोगों ने देखा है, तो ये एक लोगों से भाईचारा है, प्रेम प्यार है और इकट्ठे इसी तरीके से त्योहार मनाते रहते हैं। 2024 का इलेक्शन आपके बहुत करीब है, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। अगर हम गुहला हलके की बात करें, एक तरफ रवि तारावली अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मैं टिकट लेके आऊंगा और मैं इलेक्शन 2024 का भाजपा के चुनाव निशान पर लड़ूंगा। एक तरफ ममता वाल्मीकि जी हैं और एक तरफ आपका, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, तो पार्टी ने देखना है। जो बात आप रवि की कहते हो वो पहले भी तो लेके आया था। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार लहर थी और उस लहर में किसी कमजोर कैंडिडेट को भी टिकट दे देते तो वो भी शायद मुकाबले में आ जाता, लेकिन वो कमजोर से भी पीछे हट के था, तो इसीलिए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं बनती, मेरा कहना ही नहीं बनता, क्योंकि वो हरियाणा में चौथे नंबर पे कहीं भी कोई सीट नहीं आई, वो चौथे नंबर पे आई है। तो इसीलिए उनका इलेक्शन लड़ने का ना कोई तरीका, ना इलेक्शन लड़ने की जानकारी, ना उसके बारे में ज्ञान था उन्हें, तो इसीलिए वो तो एक समय था, वो निकल गया। विपल कुमार देव जी कुछ समय पहले कैथल जिले के अंदर आए थे, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे पास ऐसा बाजीगर है जो पूरी काया को पलट सकता है। तो आप इस दावेदारी को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि टिकट की दावेदारी आपकी पूरी तरह से मजबूत है? देखिए, पहले भी विधायक बनाया पार्टी ने टिकट दी और पूरे जिले में अकेले हम सीट जीत के आए। ये लोगों का प्यार है और उस लोगों के प्यार को देखते हुए विपल देव जी को भी जानकारी है हमारे बारे में। उसने ये बताया कि एक मजबूत साथी है, तो उन्होंने जो भी बात कही अच्छी कही है, क्योंकि मैं एक प्रदेश की जिम्मेवारी भी है मेरे पास। मैं प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं बाजीगर समाज का, तो इसीलिए पूरे हरियाणा में प्रोग्राम करते रहते हैं। तो हर पार्टी में कहीं ना कहीं कोई बिरादरी के जो लोग होते हैं उनके बारे में, जो ये बड़े नेता हैं, जो प्रभारी हैं, वो ख्याल तो कहीं ना कहीं रखते हैं। तो हम लगे हुए हैं, जैसा पार्टी आदेश देगी, जिस तरीके से आशीर्वाद देंगे पार्टी, तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो आपके भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से भी इस अभियान को चलाया जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में किस तरह से इसको जोश को भरा जा रहा है? देखिए, वो अकेला गुहला ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व के लिए ही एक महत्वपूर्ण दिन है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, एक ऐसे राष्ट्र संत ने, एक ऐसी शख्सियत ने जो लोगों को अपील की है कि 22 जनवरी को अपने घर में दिए जलाएं, तो वो निमंत्रण जो वहाँ से कार्ड आए हैं वो हमने अपने आसपास जहाँ जहाँ भी हमारा ये एरिया पड़ता है, हमने सब जगह बंटवाए हैं और उस दिन घरों में अपने दिए जलाएंगे। और बहुत खुशी का दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है, और उस दिन को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार मनाएंगे। तो 2024 के इलेक्शन को देखते हुए आप कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहोगे?
मैं तो कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि समय बहुत कम है, तैयार हो जाओ, लोगों को अपनी पार्टी की नीतियां बताओ, जो हमने काम करवाए हुए हैं वो लोगों को बताओ, क्योंकि हर आदमी तक जो हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं वो हर आदमी तक पहुंचेंगे और लोगों में जोश बढ़ेगा। हमने नीयत से काम किया है, लोगों की इज्जत की है, ये लोगों को आप पूछ सकते हो। बाहर जाके जब अब लोगों को पूछोगे, लोगों की बाइट लोगे तो अपने आप बात निकल के बाहर आएगी। तो मैं कार्यकर्ता को ये कहूँगा कि 2014 की तरह 2024 में एन मजबूत होकर अपनी लड़ाई लड़ो, और ताकि हम और भी जो हमारे छूटे हुए काम हैं वो हम पूरे करवा सकें, ताकि कोई भी समाज किसी काम से वंचित न रहे। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी। उन्होंने बताया कि 2024 का इलेक्शन जिस तरह से हमारे पास है, विधानसभा लोकसभा को देखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे ढंग से सुझाव भी दिए, कार्यकर्ताओं को समझाया कि आप इस इलेक्शन को पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ लड़िए। ये आपका ही इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन नहीं है। आप विधायक बनोगे। कैथल शेंकी जनरल ब्यूरो चीफ, रीड न्यूज़।